वायु प्रदूषण की हालत बेहद खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंचा है। दिल्ली शहर में ओवरऑल AQI 346 दर्ज किया गया है। नोएडा की हवा में तैर रहा प्रदूषण, जल रही आंखें। नोएडा सेक्टर 125 में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 443 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 1 में AQI 413, नोएडा सेक्टर 62 में AQI 443 दर्ज किया गया है। नोएडा सेक्टर 116 में AQI 415 दर्ज किया गया है। गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़, खनन पर पाबंदी लगा दी गई है। गाड़ियों से शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में AQI 473 दर्ज किया गया है। बेहद खतरनाक नॉलेज पार्क 3 का AQI भी 483 दर्ज किया गया है। डार्क रेड जोन में पहुंचा नोएडा और ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद में AQI 441। लगातार AQI के बढ़ने के चलते लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, सांस संबंधी बीमारी बढ़ रही है। नोएडा NCR में बेहद खतरनाक हो चुकी है यहाँ की हवा जहरीली हो गई है। रेड जोन से भी अधिक AQI इस वक्त दर्ज किया गया है, तकरीबन 418। धुंध इस कदर है कि आप भी कहेंगे कि आखिर ये है क्या। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सुबह का वक्त है, ये कोहरा नहीं है, ये जो है कोहरा नहीं है, ओस नहीं है, ये धुंध है कि कोई भी चीज़ साफ तौर से दिखाई नहीं दे रही। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। लोगों को अपनी गाड़ियों का जो हेडलाइट है वो जलाकर वो चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के हालात बने हैं, AQI 418 हो चुका है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा भी बेहद गंदा प्रदूषित इलाका दर्ज किया गया है। सेक्टर 62 और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है और सेक्टर 62 नोएडा में है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा धुंध यानी सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन दर्ज किया गया है। लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खांसी का जो है सबसे ज़्यादा शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं। जिनको अस्थमा है पहले से, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मास्क लगाकर चलने को मजबूर हैं इस मौसम में। अंदाज़ा लगाइए 400 के पार इस वक्त AQI है। जब दिवाली आएगी, त्यौहार का वक्त आएगा, उस वक्त कैसे हालात होंगे। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो साल भर प्रैक्टिस ना करके जो प्राधिकरण हैं या फिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टाइमों पर जो है पाबंदियां लागू करता है, जो नाकाफ़ी हैं। अगर पूरे साल इस पर प्रैक्टिस करी जाए तो शायद ये हालात ना हो और जहरीली हवा, जो लोग इस वक्त जहरीली हवा में रहने को मजबूर हैं, वो जहरीली हवा में ना रहें। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दान शरीफ, भारत समाचार, नोएडा। और AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 483 पहुंचा। नोएडा सेक्टर 1 में AQI 413 पहुंचा। नोएडा सेक्टर 116 में AQI 415 डार्क रेड जोन में पहुंचा नोएडा और ग्रेटर नोएडा। NCR में वायु प्रदूषण से हालत बेहद खराब। कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंचा है। आनंद विहार में AQI 865, दिल्ली में AQI 500, नोएडा सेक्टर 125 में AQI 400। डार्क रेड जोन हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा। NCR में वायु प्रदूषण से हालत बेहद खराब। नॉलेज पार्क है AQI 483 पहुंचा। गाजियाबाद में AQI 441। और बढ़ते AQI के चलते, वायु प्रदूषण के चलते स्थिति खराब बनी हुई है जनपदों की। हमारे सहयोगी अन्य जनपद से हमारे साथ जुड़े हैं। गाजियाबाद से मेरे साथ लोकेश जुड़े हैं, मेरठ से नरेंद्र और नोएडा से हमारे साथ दानिश जुड़े। दानिश, नोएडा ग्रेटर नोएडा रेड जोन में आ गया है। लगातार AQI बढ़ रहा है और अस्पतालों में लोगों के लाइन लग रहे हैं।
देखिए, ये कहना गलत ना होगा कि इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। त्यौहार नहीं अभी आए हैं, अभी दिवाली बाकी है आना, और उससे पहले 418, अगर नोएडा जहां हम खड़े हैं तो यहाँ का अगर AQI नापे ऑनलाइन तो 418 इस वक्त AQI है। तो वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा पहुंच जाते हैं 487, आप खुद अंदाजा लगाइए, 300 के ऊपर रेड जोन है। और 300 के ऊपर जब रेड जोन के बाद ये रेड जोन से भी घातक इस वक्त के हालात नोएडा में बने हुए हैं। सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर पोल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ तकरीबन 64 टैंकर नोएडा में लगाए गए, नोएडा के क्षेत्र में लगाए गए हैं। वो स्प्रिंकल वाटर, यानी ये क्या कि जो पेड़ों पे जो है धूल होती है उसको हटाने के लिए जमीन एक साथ चीज़ें करी जा रही हैं, लेकिन इतना सभी एयर पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर सी बात है कि जब बिल्कुल हालात जो है हाथों से निकल जाते हैं तब जांच प्राधिकरणें जागती हैं और इस तरीके के काम करते हैं। अगर हम आने वाले वक्तों की बात करें तो ये 600 के पार भी जा सकता है, जिस तरीके के आज हालात दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों से पहले इस तरीके के जब हालात बने हैं तो जब दिवाली आएगी पटाखों पे बैठ, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे जमकर आतिशबाजी होती है, तो जाहिर सी बात है पटाखे क्रैकर जलेंगे तो और पोल्यूशन में इसकी बढ़ोतरी होगी। पूरा साल अधिकारी सोते रहते हैं, पोल्यूशन विभाग सोता रहता है। खुद नोएडा विकास प्राधिकरण का जो पोल्यूशन विभाग है, जन स्वास्थ्य विभाग है, वो खुद सोता रहता है। और जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये माह आते हैं, ये महीने आते हैं, जब AQI बढ़ने लगता है, लोग जहरीली हवा में रहने को मजबूर हो जाते हैं, तब जाकर ये विभाग जागते हैं और इस तरीके के कामों को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त 70 से 72% जो मरीज हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकायत है लोगों को, वो आँखों में जलन की शिकायत है, गले में इन्फेक्शन की शिकायत है, गले में जो है खराश की शिकायत है, और बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस हवा से हो रहा है। खासकर जो अस्थमा के मरीज़ हैं, जिनको सांस के जो मरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है। उनको हिदायत डॉक्टरों ने दी है। डॉक्टरों ने बाकायदा DK गुप्ता जो फेलिक्स अस्पताल के निदेशक हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि सुबह और शाम को अवॉइड करें, घर से बाहर न निकलें। खासकर बच्चों को तो बिल्कुल भी घर से बाहर न निकालें, क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं, जाहिर सी बात है बच्चे निकलेंगे। एडवाइजरी ज़रूर जारी करी गई है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके रोज़मर्रा के कार्य हैं वो घर से निकल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, और कोई खास रहा है, किसी को गले में दिक्कत हो रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है, ये 3-4 सिम्पटम्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ऐसे इनके मरीज जो OPD है हर दिन 500 दानिश आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। नरेंद्र, AQI लगातार बढ़ रहा है, क्या वजह है कि जब मौके आ जाते हैं त्योहारों के और AQI बढ़ने लगता है तभी प्रशासन सख्त होता है, तभी छिड़काव किए जाते हैं और तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है? पहले से कोई सख्त कदम क्यों नहीं, कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया जा रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है उसके लिए बड़े पैमाने पर जो जिम्मेदारी है वो सरकारी महकमों की बनती है, जिनमें नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको बताएं कि नगर निगम के पूरे इलाके में, पूरे शहर में जो सड़कें हैं वो मैक्सिमम टूटी हुई हैं। इसके अलावा जहां पर अवैध निर्माण हैं उनको रोकने की कोई कोशिश नगर निगम और विकास प्राधिकरण की तरफ से नहीं होती। और जो कचरा है वो जलाया जाता है, कचरा उठाया जब जाता है एक जगह से दूसरी जगह जब ले आया जाता है, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जाता, कोई चादर उस पर नहीं ढकी होती। इसके अलावा जहाँ जहाँ निर्माण चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण हैं या फिर यहाँ RRTS और गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण है, वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रिकॉशन प्रदूषण को लेकर बिल्कुल नहीं है। मैं इस समय नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ देखें कहाँ पर सड़कें गीली हैं, कहाँ पर आपके जो छिड़काव करने वाली मशीनें हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो घूम रही हैं, कहीं भी आपको पूरे शहर में नहीं मिलेंगी। एक गाड़ी को गंगानगर में जहाँ पर AQI 405 से ज़्यादा है वहाँ लगाया गया है, लेकिन उस इलाके में जहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट AQI मापने का इंस्टॉल्ड है, उसी आधा किलोमीटर के इलाके में वो गाड़ी वहाँ पर छिड़काव करती है। ऐसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि जो अधिकारी हैं वो आखिर अब तक क्या करते रहे। मेरठ विकास प्राधिकरण की बात करें, बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद में जो अवैध निर्माण है पूरे इलाके में चल रहे हैं,
लेकिन उनको रोकने में पूरी तरह विफल है मेरठ विकास प्राधिकरण। दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण का जो अभियान है वो लगातार जारी है। पहले अवैध निर्माण कराइए, फिर उसके बाद में उनको ध्वस्त कर दीजिएगा। और नुकसान किसका है? नुकसान होता है आबो हवा पर, और उसका सीधा सीधा असर जो है वो इंसान की जान पर पड़ता है। बड़े पैमाने पर क्रैशर चल रहे हैं। आपको बताएं, मुजफ्फरनगर में बाकायदा जो पेपर आता है, इम्पोर्टेड पेपर, उससे निकलने वाले प्लास्टिक का मार्केट तक ईजाद कर दिया गया है। और वो प्लास्टिक जो है वो जलती है क्रैशरों में, लेकिन आंखें मूंदे बैठा हुआ है जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके अधिकारियों को ये सब दिखाई नहीं देता, या फिर उनकी हिम्मत ही नहीं है, इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। लोग मरते हैं तो मर जाएं। आज देखिएगा पूरे मेरठ शहर में धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है, और कल दोपहर बाद से ही लोग सारे परेशान हैं, आंखों में जलन है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मास्क लगाते हैं तो दम और ज़्यादा घुटने लगता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा असर जो है छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर है, जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन पर है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके ऊपर है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी लोकेश गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े। लोकेश, क्या स्थिति गाजियाबाद की? अब जब इस प्रकार से एक्यूआई बढ़ गया है तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन बिल्कुल इस मामले में आंख बंद और चुप्पी साधे बैठा है। वजह यह है कि एक्यूआई गाजियाबाद का लोनी एक इलाका है जहां एक्यूआई 494 है। वो जो अब तक जो पूरे दिल्ली में अगर आप बात करें तो केवल जो आनंद विहार है उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल वहाँ पर नापा गया है। जिस जगह हम खड़े हैं, आप मेरे पीछे सड़कें देखिए, कहीं आपको पानी अगर नजर आ जाए तो आप समझ जाइए कि कुछ प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन ये वो इलाके हैं जो कि नगर निगम के क्षेत्र के हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में। ना तो कहीं स्प्रिंकलिंग की जा रही है, ना कहीं पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और जब वाहन इसमें चलते हैं तो ये धूल के कण हवा के अंदर घुलते हैं और लोगों की सांस में जाते हैं। कल के आंकड़े बताएं तो अगर कल सरकारी अस्पतालों की ओपीडी देखें तो 700 से ज्यादा ऐसे मरीज आए हैं जो कि साफ तौर पर पोल्यूशन से पीड़ित थे, जिनको की सबसे ज्यादा परेशानी आई है सांस लेने में, और उनको 42 लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा है। तो आप स्थिति का अंदाजा लगाइए कि एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है कि लगातार मरीज पे मरीज आते जा रहे हैं, लेकिन जिन एजेंसियों का काम है इस पोल्यूशन को कम करना, वो एजेंसियां चुप्पी साधे बैठी हैं। इस बार अब तक जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, उसकी ऑफिस गाजियाबाद में मौजूद है। उन्होंने एक एक्यूआई मीटर अपने ऑफिस के पास लगा रखा है। इसके अलावा एक दूसरा एक्यूआई मीटर गाजियाबाद में जो संयुक्त अस्पताल है उसके पास है। केवल एक्यूआई मीटर के साथ आंकड़ेबाजी के खेल किए जाते हैं। कुल 500 और 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर पानी का छिड़काव कराया जाता है ताकि जो असेसमेंट आए वो उनके माकूल आए। और इसी वजह से इस तरीके की परेशानी आ रही है कि बाकी और क्षेत्र जहाँ पर इस तरीके की कवायद की जानी थी प्रशासन की तरफ से, वो कवायद ना के बराबर है। और खुले के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन देखिए 400 से ऊपर जा चुका है एक्यूआई लेवल। ग्रेफ की स्टेज 3 लागू हो चुकी है, लेकिन अब तक कंस्ट्रक्शन वर्क रोके नहीं गए हैं। नगर निगम के खुद कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जीडीए के खुद कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, और उन कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं लगाई गई। आलम यह है कि कई जगहों पर पुल बन रहे हैं, कई जगहों पर पुलिया बन रही है छोटी, और वहां पर पानी का छिड़काव तक नहीं होता। जब वाहन गुजरते हैं तो एक धूल का गुबार उड़ता है, और उस पोल्यूशन के भीतर अगर धूल का गुबार है तो आप ये मान के रखिए कि सांस की समस्या तो होनी ही होनी है। खासकर अगर कोई बुजुर्ग और बच्चा है तो उसे भी इस परेशानी से जूझना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस बार अभी तक कोई भी ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए हैं कि कहीं उन्होंने पॉल्यूशन होते देखा हो और पॉल्यूशन को पकड़ा हो और किसी पर जुर्माना लगाया हो। लेकिन लगातार इस तरीके की कवायद जायज है, तार जलाने से लेकर के गत्ता जलाने तक, और तमाम इस तरीके की इंडस्ट्रीज और यूनिट्स चल रही हैं जो कि लगातार हवा में धुआं छोड़ रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी नकेल नहीं है। और यही वजह है कि जो दिल्ली और एनसीआर इन 2 महीने से 3 महीनों के बीच में आफत उनकी आती है, लोगों को सांस लेने में आफत होती है। इसी वजह से है कि जिनकी जो जिम्मेदार विभाग है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लोग बिल्कुल भी इस मामले को सीरियसली नहीं लेते, और जब मामला सिर के ऊपर आता है तब जाकर के वो कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। सुबह के 10:15 बजने वाला है, मेरे पीछे जरा देखिए किस तरीके की धुंध है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह के करीब 4 या 5 बजे कोहरा हो, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये दरअसल स्मोक और जो फॉग है इसका मिश्रण है। सूर्य दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसकी किरणें नीचे नहीं आ रही, क्योंकि एक गैस चैम्बर के रूप में पूरा एनसीआर तब्दील हो चुका है। बिल्कुल, और आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजरात द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में कंगना रनौत भगवान